हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2021 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। टोटल 10 एमसीक्यू थे। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो 2023 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। मतलब इट इज रिपीटेड क्वेश्चन कि यहाँ पर कॉलेज LLB2 का नहीं है, पर क्वेश्चन था कि लीडिंग क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर अलाउड है। तो इट इज, अभी लीडिंग क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन ये वो है कि जब अगर कोई पूछ रहा है कि यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, आरंट यू, ये वीडियो आपको पसंद आया है ना, ऐसे करके अगर कोई पूछ रहा है ऐसे, तो वो बोल रहे हैं लीडिंग क्वेश्चन के लीड कर रहा है कोई किसी तरफ। तो वो कहाँ पर पूछे जा सकते हैं? तो इट इज यूज्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जब जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब इट इज अलाउड। और कहाँ पर अलाउड नहीं है वो एक बार देख लेते हैं। तो नॉट अलाउड ड्यूरिंग, अगर डाइंग डिक्लेरेशन है कि पर्सन मर रहा है तब डिक्लेरेशन दे रहा है तो तब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। देन एग्जामिनेशन इन चीफ या डायरेक्ट एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हो रहा है तब नहीं पूछ सकते। परंतु अनटिल अनलेस अगर जो जज है वो अगर कन्विंस हो रहा है कि जो अपना जो विटनेस है ही और शी इज हॉस्टाइल, तो अगर जज परमिट करता है तो लीडिंग क्वेश्चन दे सकते इन स्पेशल केस ओनली इन द डायरेक्ट एग्जामिनेशन बाय द पार्टी। एंड री एग्जामिनेशन जब जब होता है तब रीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। डायरेक्ट डिक्लेरेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में रीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। पूछ सकते हैं कब? क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फीमेल है, फीमेल के पास 2 चाइल्ड है। देखो देख सकते हैं आपकी एक व्हाइट चाइल्ड यहाँ पर दिख रहा है, एक है ब्लैक चाइल्ड। तो यहाँ पर फीमेल को ट्वीन आया है, 1 चाइल्ड बिलोंग टू द फादर, पर अनदर चाइल्ड का अगर डीएनए जब किया तो डीएनए मैच नहीं हो रहा है फादर से, तो इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ इनफिडेलिटी, एडल्टरी का केस हो रहा है यहाँ पर। तो अभी वो कौन सी प्रोसेस की वजह से हो रहा है ये? तो इट इज ड्यू टू सुपर फेकुंडेशन। अभी सुपर फेकुंडेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द 2 डिफरेंट ओवा इन द सेम साइकिल। अगर सेम साइकिल, सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसमें ही अगर 2 ओवा फर्टिलाइज हो रहे हैं बाय सेपरेट कोइटस, तो उसको बोल सकते हैं सुपर फेकुंडेशन। और सुपर फिएटेशन किसको बोलेंगे कि 2 ओवा फर्टिलाइज हो रहे हैं इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, उसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद क्या हो रहा है कि दूसरी बार डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो दैट इज कि एक फिटस तो बन गया है ऑलरेडी, उसके ऊपर दूसरा फिटस बन रहा है, तो दैट इज सुपर फिएटेशन। तो ये तरह से याद रखना है। तो अकर इन कब अकर होता है? तो विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर हो रहा है तो सुपर फिएटेशन तब तक की हो सकता है 12 वीक्स के अंदर अंदर। देन व्हाट इज सपोजिशियस चाइल्ड? अभी सपोजिशियस चाइल्ड क्या है कि कई बार क्या होती है कि फ्यू फीमेल्स क्या टू क्लेम द प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि शी इज प्रेग्नेंट। देन वो क्या करती है कि प्रेग्नेंट होती नहीं है या अबॉर्शन हो गया है, तो वो कोई फिक्शियस चाइल्ड, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट चाइल्ड का ले आती है कि ये इसका ही चाइल्ड है करके, बट वो सही में उसका बच्चा होता नहीं, ही और शी इज फिक्शियस चाइल्ड, तो उसको बोलते हैं सपोजिशियस चाइल्ड। टू क्लेम द प्रॉपर्टी के पर्पस के से ये करती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट ऑप्शन वाज अटाविज्म। अब अटाविज्म क्या है कि उसमें ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि चिल्ड्रन की रिजेंबल्स उसके पेरेंट्स से नहीं आती है, मदर एंड फादर से रिजेंबल नहीं आ रहे, पर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसके रिजेंबल आती है, तो इट इज केस ऑफ अटाविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पर्सन एक बालकनी में खड़ा है, न्यूड करके खड़ा है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय द ऑब्जर्विंग पीपल लुक एट हिम, वो ले रहा है, तो उसको क्या बोले? तो एक तरह के वो एग्जीबिशन कर रहा है अपना, तो इट इज कॉल्ड एज एग्जीबिशनिज्म उसको बोलते हैं। तो अनदर ये टर्म से रिलेटेड भी एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। तो वोयरिज्म क्या है? तो वोयरिज्म एक बार देख लेते हैं कि अगर सेक्सुअल अराउजल बाय द ऑब्जर्विंग अदर सेक्सुअल एक्टिविटी, 2 लोग कोई और है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पर उनको ऑब्जर्व करके अगर अराउजल आ रहा है तो दैट इज वोयरिज्म। देन व्हाट इज फ्रोटेरिज्म? फ्रोटेरिज्म ये है कि अराउजल बाय द टचिंग और रबिंग। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ रहे थे, व्हाट इज फ्रोटेरिज्म? तो अगर रबिंग या टचिंग ऑफ द जेनिटल अगेंस्ट द नॉन कंसेंटिंग पर्सन अगर आ रहा है तो दैट इज
फ्रोटेलिज्म। देन फेटिजिज्म। फेटिजिज्म क्या है कि अराउजल बाय यूज ऑफ इनर्ट ऑब्जेक्ट लाइक फीमेल अंडरगारमेंट हो गए जैसे करके अगर अराउजल आ रहा है तो दैट इज फेटिजिज्म। देन मेसोसिज्म। मेसोसिज्म क्या है कि अराउजल ही हो रहा है पर कब, कि अराउजल बाय द बीइंग ह्यूमिलेटेड और बीटन। बीइंग ह्यूमिलेटेड या बीटन के ऊपर अगर अराउजल आ रहा है तो दैट इज मेसोसिज्म। देन ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म के क्या है कि अराउजल बाय क्रॉस ड्रेसिंग। अगर लड़का लड़की का पहन रहा है, लड़की लड़का का पहन रही है तो दैट इज ट्रांसवेस्टिज्म। देन ये वाली जो फिगर दी गई है, व्हाट पीएम चेंज इज दिस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो कि सारी की जो वेन्स जो हो रही है वो डिफरेंट कलर की हो रही है। इट इज ड्यू टू मार्बलिंग ऑफ द स्किन। अभी मार्बलिंग ऑफ स्किन में क्या रहता है कि ब्लड, पेशेंट मर गया है, डेथ हो गई है पर्सन की, देन ब्लड वेसल में रह जाता है। फिर वेसल में रह के उसका हिमोलिसिस होता है। हिमोलिसिस किस में होता है? सेल्फ मिथ हीमोग्लोबिन में होता है। तो सेल्फ मिथ हीमोग्लोबिन क्या रहता है? इट विल स्टेन द वेसल और मार्बल्ड अपीयरेंस आता है उससे। अभी मार्बलिंग कब मतलब शुरू होता है? तो बिगन्स एट 24 आवर पे बिगन होता है, प्रोमिनेंट एट 36 to 48 आवर्स, एंड आफ्टर दैट 36 to 48 आवर तक मतलब प्रोमिनेंट रहता है। देन इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो रहते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं वीनस सिस्टम पे, इसलिए जो कलर आता है वो कई बार आता है। देन कौन से एरिया में दिखता है? तो एब्डोमिनल, चेस्ट, शोल्डर, इंग्वाइनल रीजन, ये सारे रीजन में दिखता है। प्रोमिनेंट इन समर सीजन में ज्यादा दिखता है। देन ये वाली इमेज देख लो, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कोई ब्रांचिंग पैटर्न, आर्बोराइजिंग पैटर्न मतलब बन रही है यहाँ पर। तो इट इज ड्यू टू लाइटनिंग। जब लाइटनिंग से होती है, बिजली गिरती है ऐसे, तो इट इज लाइटनबर्ग फिगर, दैट इज फिलग्री बर्न्स भी बोल सकते हैं इसको। तो फेदरिंग हो जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे फेदर हो रहा है सारी बाजू। ब्रांच ऑफ ट्री लाइक अगर निकल रही है तो कहाँ पर दिख रही है? तो विद इन 1 आवर ऑफ द इंजरी, जब लाइटनिंग होती है उसके विद इन 1 आवर ऑफ इंजरी दिखती है, डिसअपियर इन 1 to 2 days में डिसअपियर हो जाती है। तो इट इज सीन इन द लाइटनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो ये जो उसमें ये वाली फिगर दी गई थी जहां पर हार्ट शेप के ऐसे बीन दिख रहे हैं, तो ये जो है उसका एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉइजन क्या है? तो एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉइजन, तो दिस आर द सीड्स ऑफ सेमिकार्पस एनाकार्डियम। सेमिकार्पस एनाकार्डियम हार्ट शेप है, ऐसे याद रखना है। ऐसे हार्ट के ऊपर ऐसे टोपी रखी हो ना, ऐसे लग रहा है। देन एक्टिव प्रिंसिपल क्या है उसका? भिल्वानोल, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, भिल्वानोल जो है वो है इसका एक्टिव प्रिंसिपल। सेमिकार्पल भी है उसका एक्टिव प्रिंसिपल, अनदर एक्टिव प्रिंसिपल। इसका जो जूस होता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम का, जो उसके सीड्स का जूस करते हैं तो वो लोकल इरिटेशन करता है एंड पेनफुल ब्लिस्टर पैदा करता है। तो लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल अगर ब्रूस उनको करना हो तो ये वाले सीड का मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल पर्पज, बिकॉज लोग आर्टिफिशियल ब्रूसेस करके आ सकते हैं। देन अनदर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन वाज कालोट्रोपिस। अभी कालोट्रोपिस मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कालोट्रोपिस, ऐसे लवेंडर कलर्स के पर्पल टू लवेंडर कलर्स के ऐसे फ्लावर्स होते हैं उसके। कालोट्रोपिन है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। लोकली ब्लूइश हो जाता है, आईज में डालो तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। देन इंजेक्शन अगर हो गया है इसका तो वॉमिटिंग, माइड्रियासिस, कंजक्टिवाइटिस ये सब हो जाता है। अगर आपने कोई मूवी में देखा होता है तो गोविंदा या कोई ऐसे अपनी आंखों में से वो आंकड़े के पत्ते जो है, आंकड़ा बोलते हैं इसको, उसका पत्ता आंख में डाल के ऐसे मतलब खुद ही ब्लाइंड होने की ऐसे एक्टिंग करता है। तो दैट लीव्स आर ऑफ कालोट्रोपिस। तो देन एब्रिन तो इट इज मतलब वेरी इजी टू डायग्नोस कि ये कौन सी है। एब्रिन में क्या है? तो लाल कलर का रहता है पूरा जो है वो छोटा छोटा, उसमें ब्लैक कलर की बिंदी रहती है। अगर लाल कलर का गोला है उसमें ब्लैक कलर की बिंदी है, दैट इज एब्रिन। इट इज एब्रस प्रिकाटोरियस जो है वो मेन है, जिस एब्रिन है उसका एक्टिव प्रिंसिपल है। देन उसका मिमिक क्या करता है? तो वाइपर एंड विनोम। वाइपर जो वास्कुलर टॉक्सिक होता है ना हमारा, जो पिछले एग्जाम में वाइपर्स पूछे गए थे कि कौन सा स्नेक विनम है, तो वाइपर जो वास्कुलर टॉक्सिक है तो उसको मिमिक करता है एब्रस प्रिकाटोरियस। देन
यहाँ पर स्विस अगर आपको पता है तो उसकी जो ये जो एब्लिन है उसकी शार्प नीडल बनाता है, और शार्प नीडल किसी को होमिसाइड करने के लिए या किसी एनिमल को अगर मारना हो तो पहले जमाने में ये वाली एब्रिन जो है एब्रिस प्रिकाटोरियस की ऐसे स्विस मेड करते थे। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था रिसिन के देख लो, रिसिन जो है ये वो ऐसा दिखता है, और हमने सेमिकार्पस एनाकार्डियम जो देखा है वो ऐसा दिखता है। सेमिकार्पस एनाकार्डियम ये है, एंड रिसिन जो है वो हमारा ये है। भी रिसिन है उसमें रिसिनस कम्युनिस जो होता है मेन प्लांट एंड इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय अफेक्टिंग द आरएनए पॉलीमरेज को अफेक्ट करता है, इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। तो आ गए ओके। व्हेन शेरलॉक होम, हमारा अगर आपने वेब सीरीज देखी हो तो शेरलॉक होम्स फटाफट ऐसे बोलता है फिंगरप्रिंट्स है लास्ट कौन ये है, नंबर ये है, जीपीएस लोकेशन ये है। पर अगर ये इंडिया का जो हमारा शेरलॉक होम्स है एसीपी प्रद्युमन, व्हेन एसीपी फाइंड्स अ मोबाइल, ओ माय गॉड दया, इसका मतलब समझे, ये तो एक फोन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है। ये दिख रहा है कई बार अगर आपने अपने खुद के भी कपड़े बहुत सारे बार धोए हुए ना, तो ऐसे अपने जो स्किन है उस पर ये टाइप का हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वॉशर वुमन फिट। तो वॉशर वुमन फिट कब मैस्चुरेशन ऑफ द स्किन हो जाता है, सीन कहाँ पर देखने को मिलता है कि जब इमर्शन ऑफ द बॉडी इमर्स हो गई है वाटर में फॉर फ्यू आवर्स टू 3 डेज। फ्यू आवर्स टू 3 डेज में अगर मतलब इतने टाइम के लिए अगर रही है बॉडी, तो ये वॉशर वुमन फिट दिखता है। अफेक्टेड फर्स्ट एरियाज के जहाँ पर कैरेटिन लेयर है, जहाँ पर कैरेटिन फिंगर टिप्स है, फिंगर पेड्स है, पाम है, सोल है, यहाँ पर सबसे पहले अफेक्ट होता है। देन अदर साइन, अगर मतलब ड्राउनिंग है या है तो उसके अदर साइन क्या हो गए, एक तो क्यूटिस एंसरेना मतलब पाइलोइरेक्शन हो जाती है, सारे पाइलोइरेक्शन हो जाते हैं। देन पीएम हाइपोस्टेसिस में क्या रहता है कि बॉडी है ना फ्लोट होती है पानी में। क्यों? क्योंकि हेड्स एंड लिम्स जो है वो अफेक्टेड रहते हैं, और उसके चेस्ट एंड एब्डोमेन क्या रहता है कि बिकॉज ऑफ द गैस, की लंग में भी गैस रहता है, एब्डोमिनल में भी गैस रहता है, तो उसकी वजह से बॉडी फ्लोट करती है। तो हैंड्स एंड लिम्स आर अफेक्टेड, तो इट इज सीन इन द पीएम हाइपोस्टेसिस इन ड्राउनिंग के केस में दिखती है। देन अनदर क्वेश्चन कि यहाँ पर देख लो ये बंदा क्या कर रहा है, नशेड़ी गंजेड़ी बंदा लग रहा है। जो बंदा है वो यहाँ पर पार्टी में गया हुआ है, ड्रग एब्यूज कर रहा है, उसने अभी आईवी कोकेन लिए है एंड उसको क्या हो रहा है, डायफोरेसिस, हेडेक, कोरोनरी स्पाज्म, ये सब हो रहा है। तो आईवी कोकेन एट द पार्टी ली है उसने, डायफोरेसिस हो रहा है, उसको हेडेक हो रहा है, कोरोनरी स्पाज्म हो रहा है। तो इनमें से नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो क्या नहीं हो सकता ऐसे, तो ब्रेडिकार्डिया नॉट सेम, ब्रेडिकार्डिया नहीं हो सकता। अभी कोकेन इंटॉक्सिकेशन होता है तो टेकिकार्डिया होता है, मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है, हाइपरथर्मिया होता है, एजिटेशन, ये सारे जो ऑप्शन थे वो हो रहे थे, पर ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। अभी देख लेते हैं अगर कोकेन का इंटॉक्सिकेशन किया है किसी ने तो एक्यूट फेज में क्या दिखेगा, तो एक्यूट पहले तो उसको यूफोरिया आएगा, यूफोरिया, नशा चढ़ रहा है तो एंग्जाइटी आएगी, हाइपर एक्टिव मोड में आ जाएगा, टेकिकार्डिया, बीपी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मिड्रियासिस हो जाएगा, ये सारे हो गए। फिर आफ्टर यूफोरिया स्टेज ऑफ डिप्रेशन आएगा कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो रहा है, मसल पैरालिसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर, कोमा में चला गया, अगर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में ये होगा। एंड क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन, देखो कोकेन वाला टॉपिक है, इट इज आईएमपी। क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन में कोकेन बग्स दिखते ही, इस पर भी एमसीक्यू पूछते हैं कि टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन ऑफ द बग्स, तो कोकेन बग्स दिखते हैं इसमें क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन वजह से। डिलीरियम भी होता है। देन वर्मिन क्राउलिंग अंडर द स्किन, फॉर्मिकेशन बोलते हैं उसको ऐसा लग रहा है कि स्किन के नीचे से कोई जा रहा है, वर्म जा रहा है, तो वो क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन ऑफ द कोकेन जहां पर फॉर्मिकेशन दिखता है। तो ये दो पे भी एमसीक्यू, पर्सनल एमसीक्यू आ सकते हैं। देन अनदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा हमारा सन, ये है जो सन है जो बहुत ही गर्मी फैला रहा है, समर आफ्टरनून है, पेशेंट कलेप्स हो गया है, पर डिहाइड्रेशन की कोई भी साइन नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट सारे नॉर्मल, टेम्परेचर है 106 फ़ारेनहीट। अभी क्या हो सकता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया, तो स्वेटिंग नहीं हो सकती। बाकी हॉट स्किन, हाइपोटेंशन, डिसोरिएंटेशन ये सब भी हो सकता है,
पर स्वेटिंग नहीं हो सकती ये वाले पेशेंट को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वहां पर इमेज दी गई थी ऐसी, तो व्हाट इज दिस, दिस इज इंसाइज लुकिंग लेसरेशन जो आंसर था इसका, जहां पर लीनियर स्प्लिटिंग ऑफ द टिश्यू हो रहा है। अगर इंसाइज वुंड होगा तो क्या होगा, ऐसे शार्प मार्जिन रहती है। लेसरेशन में ऐसे थोड़ी ऐसे मतलब एज जो रहती है वो इतनी शार्प नहीं रहती है, इतनी स्पिंडल शेप की नहीं रहती जितनी इंसाइज वुंड में होती है। ये है दूर से ऐसा लग रहा है कि इंसाइज वाउंड है, पर है सही में लेसरेशन। तो इंसाइज लुकिंग लेसरेशन वाउंड है ये। देन लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन जो फिर से रिपीट हुआ है, देखो रिपीट क्वेश्चन बहुत आ रहा है। पॉइजनिंग का नाम पूछा था, एंटीडोट का नाम पूछा था। धतूरा मीन्स डी, हमने बोला था कि डी याद रखना है। उसका एंटीडोट है फाइजोस्टिग्माइन। फाइजोस्टिग्माइन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिवर्सिबल एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज एंटागोनिस्ट है। धतूरा में क्या होता है, एट्रोपिन होता है, स्कोपोलामाइन एंड हायोसिन होता है। डी से सारी चीजें याद कर लो। ड्राई माउथ होगा, डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल होगा, देन ड्राई स्किन हो जाएगी, देन क्या ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाएगा, देन डिस्फेजिया हो जाएगा, देन ड्रंकन गेट हो जाएगा, डिलीरियम, देन डेथ। ये सारी चीजें होगी धतूरा पॉइजनिंग में। अगर नहीं करवानी है तो क्या करेंगे, फाइजोस्टिग्माइन देंगे 1 to 2 mg, IM या IV ये वाला देंगे। तो अभी यही क्वेश्चन में येलो ओलेंडर, ये बहुत बार ये एज अ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पर एज अ ऑप्शन बहुत बार आता है। दोनों बार जो क्वेश्चन पूछा गया धतूरा का उसमें ये वाला ऑप्शन में है ही। तो येलो ओलेंडर है वो क्या है कि उसके ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर पॉइजन। देन एक्टिव प्रिंसिपल जो है उसका थीवास्टिन या थीवाटॉक्सिन है। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड है येलो ओलेंडर। देन बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ आता है, गैस्ट्रिक लवाज करना है, और इसकी ट्रीटमेंट है एट्रोपिन। येलो ओलेंडर जो पॉइजन अगर होगा तो उसकी ट्रीटमेंट रहेगी एट्रोपिन। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है नीट 2021 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। तो यहाँ पर हमारा शैलोक पूछ रहा है कि ये गोपी जो वो है उसको ऐसे कर रहा है कि इवेल्यूएट करता है कि फ्रेश मेकअप है, फैंसी साड़ी है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, गोइंग टू अ वेडिंग आरंट यू। बट हमारे गोपी वो बोलती है नो, जस्ट गॉट ऑफ द बेड, ऐसे। फिर शैलो का रिएक्शन ये है हमारा। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।